आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे, शायद कुछ नए लोग, कि गुड मॉर्निंग क्यों बोला जा रहा है इस टाइम। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी गुड मॉर्निंग आज होने वाली है। आज के बाद आप कभी भी शाम को गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं बोलोगे, आप हमेशा ही गुड मॉर्निंग में ही रहोगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, और ये सवाल मेरे नहीं है दोस्तों, ये आप सबके सवाल हैं। और हर उस व्यक्ति के सवाल हैं जो फील्ड में काम करता है, हर उस व्यक्ति के सवाल है जो नया स्टार्ट करता है, कि कैसे इन सवालों से निकल के वो जीबीडी बन सके। और दोस्तों, फाइनली आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे बीच है, फाइनली फाइनली फाइनली। और सबसे पहले मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बीच है वो, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, आप सबकी दुआएं हैं उनके साथ। और सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार उनका चेहरा देखना चाहूंगा और उनको देखना चाहूंगा। सो ओवर टू आवर ग्रेट अपलाइन मिसेस पूजा चोपड़ा एंड मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी। थैंक यू सर, थैंक यू गुरमेल जी। मैं स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले सबको नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। देर बाद और बहुत ही दिनों बाद रूबरू हुए हैं आप लोगों से, और बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी तकरीबन 2 महीने हो गए थे, कोई ऐसी मीटिंग नहीं की थी, और आज आप लोगों के बीच में है। सो थैंक यू वेरी मच गुरमेल जी, आपने आज मौका दिया सबसे रूबरू होने का। सो गुड पूजा जी। थैंक यू गुरमेल सर, आपने हमें आज मौका दिया इस मीटिंग के लिए। और हम मुनीश जी काफी देर मीटिंग्स नहीं कर पाए हैं, हम भी मिस कर रहे थे, और आज से फिर स्टार्ट हो गया, नया मंथ आ गया है, और नए मंथ में हम लोग नए काम के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम सबके बिहाफ पे आपका स्वागत करते हैं। और मीटिंग तो एक बहाना है सर, हमने तो आपकी बातें सुननी थी, आपका चेहरा देखना था। और वाकई आज बड़े खुश होंगे लोग आपका चेहरा देख के, क्योंकि आप बहुत हेल्थ खराब हो गई थी आपकी, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि आप हमारे बीच हेल्दी हैं और पूरे स्वस्थ हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि आप मुस्कुराते रहिए हमेशा, जैसे हमेशा ही आप हंसते रहते हो, और ऐसे ही हमारे बीच हेल्थी रहिए। और दोस्तों, हमारे जो अपलाइन टाइगर वो वापस आ चुके हैं जूम मीटिंग्स में, और बड़ा जबरदस्त ब्लास्ट होने वाला है। और आप डायरी पेन्स अपना रख लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मुनीश सर। आपने मुझे बोला कि थैंक यू, हमने आपको मौका मिला सर। मैंने आपको मौका नहीं दिया, आपने हमें मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे आने का। और आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ एक्चुअली बदली है। और सबसे पहले सर, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हो आप, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से ये चीज बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आपका क्या प्रोफाइल है, आपकी स्टडी वगैरह, सब लोग जानना चाहते हैं। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले गुरमेल जी, मैं चाहता हूं कि किसी लीडर की ड्यूटी लगा दे जो स्पॉटलाइट को कंट्रोल करे। एक मिनट। यहाँ पर दोस्तों, जिस लीडर को ये स्पॉटलाइट फीचर आता है वो प्लीज हैंड रेज करें, मैं उनको कोस्ट बना दूंगा। हाँ, यस, हर्षीतल मैम है यहाँ पर। मैं हर्षीतल मैम को कोस्ट बना। हर्षीतल मैम, आप कंट्रोल करते रहना, ठीक है? थैंक यू। गुरमेल जी, सबसे पहले तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन का पूछा, तो नो डाउट मैं प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और बिलोंग मैं गांव से करता हूँ, बैकग्राउंड गांव, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते करते सपने बड़े बड़े थे मेरे, और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, और लाइफ में सच में कुछ बहुत बढ़िया करना चाहता मैं, इसलिए फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था। और इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने जॉब की, और जॉब भी काफी अच्छी थी, हाई प्रोफाइल जॉब थी मेरी,
बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैंने काम किया। अगर कोई यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग बैठे हैं तो फिडेलिटी एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसके साथ काम किया मैंने। द लास्ट जॉब जो थी मेरी वो इन्फोसिस कंपनी के अंदर, इन्फोसिस में भी काफी काम किया। जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे और बड़ा मजा, कनाडा कनाडा भी जाते रहते थे, वहां पर हमारे क्लाइंट्स थे। तो लाइफ बड़ी सुपर डुपर चल रही थी। जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बढ़िया जॉब होती है ना, व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है, जॉब चल रही थी अपनी, मस्त थे। लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे जो कि जॉब से पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। और फैमिली की बात करें तो मेरे फादर साहब बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी और स्ट्रगलिंग बहुत रही लाइफ के अंदर। जॉब करते थे लेकिन इतनी भी अच्छी जॉब नहीं थी कि बहुत बढ़िया हमारी देख रेख हो सके। और लेकिन ठीक था, हैंड टू माउथ चल रहा सिस्टम। सिस्टर थे मेरे और मैं बचपन में कुछ ऐसे हालात हो गए भी मुझे चैरिटेबल स्कूल में पढ़ना पड़ा। सारी स्कूलिंग चैरिटेबल स्कूल में हुई। उसके बाद फिर अपना +1 2 भी चैरिटी में हुई। इंजीनियरिंग भी मेरी स्पॉन्सर्ड थी और बस उसी के इंजीनियरिंग करते और जॉब करनी शुरू की। तो बाद में पूजा जी के साथ मिलाप हो, फिर हमारी जल्दी छोटा था। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने भी कंप्यूटर, बच्चे हो गए शादी के बाद, जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म रन करनी शुरू कर दी, बहुत अच्छे से चल रही थी फर्म भी। और ऐसे में ही हमें किसी ने इसी बिजनेस के साथ रूबरू करा दिया। फिर हमने इसको दिन रात काम किया और आपके सामने है। और मेरे पापा डॉक्टर थे और यहाँ पे जब टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया था ये हमारा पंजाब, तब उनको भी किसी ने शूट कर दिया था टेररिस्ट ने, और मदर को उनकी जगह पे जॉब मिल गई थी। तो लाइफ काफी स्ट्रगलिंग रही। शादी से पहले भी स्ट्रगल थी, शादी के बाद भी स्ट्रगल थी। लो मिडिल क्लास फैमिली में थे और शादी भी वैसी फैमिली में हुई। मगर एक चीज मेरे साथ अच्छी हुई, मेरे हस्बैंड ड्रीमर थे। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे और हर वाइफ, हर लेडी वो चाहती है कि उसका हस्बैंड ड्रीमर हो। अगर हस्बैंड ड्रीमर होता है, स्पाउस में से एक भी बंदा ड्रीमर होता है तो फैमिली को आगे ले जाता है। तो मैं थैंकफुल हूँ मनीष की। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपकी आवाज तो मैम बहुत क्लियर आ रही है, लेकिन वीडियो कहीं कहीं ना अटक जाती है। मेक श्योर हर्षिता मैडम चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सर मैं पहला सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास। हम इस बिजनेस में बोलते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। खैर मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार ये सवाल इसी बिजनेस में सुना था कि लाइफ बदल जाएगी। तो एक्चुअली सर मैं मैम से भी पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है वो मोदी केयर से पहले वाली लाइफ और मोदी केयर में जीबीडी बन के लाइफ जो आप आज एंजॉय कर रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ जी, लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गई है। लाइफ में कलर्स भर गए हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में आके जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। जिंदगी सच में अच्छी हो गई है। अभी मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मनीष जी का हेल्थ चैलेंज था, अभी 2 महीने काम नहीं कर पाए और हम लोग हॉस्पिटल रहे बहुत देर, 1 महीना लगभग हॉस्पिटल रहे। मगर वो हेल्थ चैलेंज तो एक पार्ट था, मगर उसको ओवरकम कर पाए। वो तो था ही था, मगर ऐसा नहीं था कि जॉब पे जाना या किसी बिजनेस पे जाना, पैसे की चिंता नहीं थी। उस टाइम मेंटली फ्री थे कि नहीं, अच्छा इलाज कराया जा सकता है, बिजनेस इस लेवल पे बिल्ड हो चुका है, अगर हम नहीं भी काम करते हैं तो पैसा आएगा। और ये एक जो सुकून है, जो ये मेंटल पीस था, ये बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब हर रोज सुबह जब थैंक्स करते थे भगवान को कि शुक्र है भगवान, पैसे की चिंता में से तूने बाहर निकाल दिया है। और मतलब जो स्कूटी से सफर को स्टार्ट किया था, अब जगुआर चलाती हूँ सर। और
किराए के घर से अपने घर में आ गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल घर ले लिए इसी बिजनेस से, बहुत अच्छी जिंदगी हो गई है, बच्चों के स्कूल बदले हैं, ट्रैवल करना बदल गया है, मतलब लग्जरी लाइफ हो गई है, ये मोदी केयर से पॉसिबल था। बिल्कुल सही बोला। इवन के मोदी केयर से पहले की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें जानते हैं मोदी केयर से पहले की लाइफ। हम किराए के घर पे रहते थे, अपना घर था वो गांव में था, दूर था, तो अमृतसर में किराए के घर पे रहते थे। मैं पहले जॉब करता था इन्फोसिस में, जैसे मैंने बोला, फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी और अपनी कंसल्टेंसी का काम किया, और भी सीसीटीवी कैमराज और भी काफी सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग की, लोकल की। बाद में फिर हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना शुरू किया। तो पहले तो काफी स्ट्रगलिंग थी लाइफ। जब मोदी केयर से पहले की बात करें तो किराया के घर पे रहना आपको पता कि बड़ा टफ होता है। तो हमारा दोनों का ड्रीम था भी हमारा अपना घर होना चाहिए, और इवन के मेरे वाइफ भी बोलते थे कि हमारे सभी जो रिश्तेदार थे सब सेट हो गए, हम कब सेट होंगे, हमारा कब घर बनेगा। तो गाड़ी थी, स्विफ्ट थी मेरे पास, लेकिन वो खराब ज्यादा रहती थी, तो टाइम ज्यादा हो गया उसको लिए हुए। तो कई बार चल पड़ती थी, कई बार धक्का भी लगाना पड़ता था। तो फिर ज्यादा स्कूटी भी चलाते थे, और बच्चे भी ठीक ठीक स्कूल में एजुकेशन ले रहे थे, लाइफ चल रही थी। लेकिन ऐसी लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पसंद नहीं थी पर्सनली। ठीक है, मैं तो चाहता था यार कुछ बढ़िया होना चाहिए, मतलब होता ना फ्री बर्ड। जॉब भी करते थे पहले, अपना भी काम किया बहुत, मतलब 15-15, 16-16 घंटे भी काम किया दिन में। पैसा भी चलो ठीक आना शुरू हो गया था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था लाइफ में ना। वो बस सारा दिन कंप्यूटर के आगे कड़ 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 करके बैठे रहते थे। और बाद में कई बार ज्यादा जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे वो यूएस या ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से होते थे, वो टाइम जोन का बड़ा चक्कर पड़ता था। कई बार रात लेट नाइट भी करना पड़ता था, सुबह फिर कंप्यूटर के आगे, दोपहर शाम रात को फिर कंप्यूटर के आगे। तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होनी शुरू हो गई थी। तो मैं कोई ढूंढ रहा था यार कि कुछ ऐसा हो जहां पर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो एक्चुअली। तो जब पहली बार हमने देखा मोदी केयर को, तो मुझे लगा भी यार नहीं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, जहां पर एक काम करके जैसी लाइफ में चाहता हूँ, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें, तो मुझे लगा यार ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। तो बस फिर हमने अपने काम के साथ साथ, विदाउट डिस्टर्बिंग आवर बिजनेस, हमने साथ साथ शुरू किया। और पहले हमने 1.5 साल साथ साथ किया एक्चुअली इसको, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मैं फुल टाइम आ गया, ये अपना कंटिन्यू करते रहे काम अपना कंसल्टेंसी का। लेकिन फिर इन्होंने भी बाद में वाइंड अप कर दिया, बोलते नहीं यही करेंगे, ये ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों आज मुझे 7 साल हो चुके हैं मोदी केयर के अंदर। तो अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इस बिजनेस से मैंने 4 गाड़ियां ली, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल, और अभी लॉकडाउन से पहले जैगुआर ली थी हमने। ठीक है, फिर अगर घर की बात करें, आज भी भगवान की कृपा से जो शख्स अमृतसर में किराए के घर पे रहता था, कई घर बदल लिए थे यार अमृतसर में। तो जब वो सामान उतार के ट्रक में फिट करते थे फिर जाते थे, तो दूसरे घर किसी शिफ्ट होते थे, तो बड़ा वो एम्बैरेसमेंट सी भी होती थी। लेकिन एनीवे, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा था हमारे लिए। आज हम एक बहुत ही प्यारा विला है, होली सिटी अमृतसर में एक एरिया, अमृतसर का एक वीआईपी टाउनशिप है। यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा जैसे और बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो इस हमारी टाउनशिप में रहते। तो वहीं पर भगवान ने हमें भी एक बहुत प्यारा सा विला दिया। फिर अब चंडीगढ़ में हमने प्रॉपर्टी ली इसी बिजनेस से। और घूमने फिरने की बात करें दोस्तों, तो मुझे अभी भी याद है जब शादी हुई थी तो एक बार शिमला गए थे, दूसरी बार वैष्णो माता। तो मेरा ड्रीम था बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्रीज घूमनी। इस इंडस्ट्री से मैं स्विट्जरलैंड गया इनको लेकर, और वो हमारा पहला ट्रिप था। फिर उसके बाद तो दुबई भी गए, फिर सिंगापुर, मलेशिया, फिर टर्की गए, फिर रशिया भी गए, मॉस्को, फिर मलेशिया, थाईलैंड गए। अभी भी हांगकांग और एक और मलेशिया का ट्रिप था,
वो कोविड करके जा नहीं सका। इनसाइड इंडिया तो पता ही कितने ट्रिप ले लिए, ट्रैवल करते थे या कार में ट्रैवल करते थे, अब ज्यादा बाय एयर ट्रैवल करते हैं। पहले जब भी कोई मुझे पूछता था मोदी के से पहले की बात बताऊं, तो मैं बोलता था वी बिलोंग टू मिडिल क्लास। हमारे बच्चे भी ऑफकोर्स यही बोलेंगे। लेकिन मोदी केयर के आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, आज अगर हमारे बच्चों से कोई पूछता है तो दोस्तों बच्चे कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलेंगे वी बिलोंग टू मिडिल क्लास, वो यही बोलेंगे वी बिलोंग टू रिच मोदी केयर क्लास। तो ये मोदी केयर की देन है दोस्तों। भगवान ने हमें मतलब एक बोलते ना जीरो से हीरो बना दिया। हम किराए के घर से विला में ले आए, और रेड कलर की पिंक कलर की इनकी पेप्टिक स्कूटी होती थी, मुझे अभी भी याद है। कई बार बटाला रोड पे रहता था मैं इधर, तो कई बार डेमो करने जाते थे, ये मेरे साथ होते थे और बेटा भी आगे खड़ा होता था, आगे डेमो किट होती थी, तो स्कूटी पे जाते थे कई बार। और वो पिंक कलर की पेप्ट आज दो जैगुआर में बदल गई। तो मैं सही बताऊं, ये तो मेरी स्टोरी है। जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, मेरा पहला चेक 103 रुपए का था। अब महीने का एवरेज 10 लाख रुपए इनकम है। और टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि 50,000 से लेकर 7.5 8 लाख रुपया जिन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और अभी देखना 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोग ऐसे तकरीबन 100 के करीब तो कारें ही आ गई हैं टीम में। और पता ही नहीं कितने के लोग हैं 50,000 लाख रुपया, 2 लाख, 3 4 लाख रुपया बनाने वाले। तो नटशल में अगर गरमेल जी बात करें हम ना, तो सच में आज ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में हमने और हमारे बच्चों ने कोई मोती दान किए थे, जो भगवान ने हमें मोदी गिर दे दिया और हमारी टोटली लाइफ चेंज हो गई। स्पेशली दोस्तों मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने मैं काम नहीं कर पाया। मेरी कोई हेल्थ चैलेंज था, 1 महीना तो तकरीबन हॉस्पिटल में लग गया, सर्जरी थी कोई मेजर, और 1 महीना भी मैं फुल बेड रेस्ट पे था, नो मीटिंग। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जीबीडी टाइटल ना क्वालिफाई हुआ हो। जब से मैं एडवाइजरी काउंसिल में आया हूँ, तब से एवरी मंथ मेरा जीबीडी टाइटल क्वालिफाई होता है और भगवान की कृपा से मोटे लाखों में पैसे आते हैं दोस्तों। सो थैंक गॉड, मुझे स्पेशली अब पिछले 2 महीनों में पता चला कि एक सिक्योर्ड इनकम क्या होती है, एक परमानेंट इनकम क्या होती है, जो कि मोदी केयर से हमें मिली है दोस्तों। बाहर अगर आप एक दिन नौकरी पे ना जाओ तो बुरा हाल होता है। पिछले जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो 13 करोड़ नौकरियां गई थी। अभी हालात फिर वैसे नजर आ रहे हैं, अभी और कई करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड मोदी केयर दोस्तों। मैं सही बताऊं, बोलते हैं ना कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो। अगर प्यास लगी है, कुआं खोदोगे, ना पानी पिया जाएगा ना कुआं खोदेगा दोस्तों। तो थैंक गॉड हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया था और कुआं खोद लिया। और आज हम एक जो होते हैं ना रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो हमारा आज है इस बिजनेस के अंदर, यही मोदी केयर में आपका आने वाला कल हो सकता है। सो थैंक यू। सो ओवर टू गुरमेल जी। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, ये बात चली है तो अब एक चीज और बता दीजिए। जैगुआर, बड़ी अच्छी फीलिंग आती होगी आपको जैगुआर चलाते हुए, खास करके लो मिडिल क्लास से उठ के जैगुआर में आके बैठना। और आपकी अगली कार कौन सी है? वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक टारगेट हमने रखा हुआ है। जैसे वो पूरा हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी जो स्पोर्ट्स मॉडल है, जो कि फिल्म स्टार हो, बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जिनके पास वो गाड़ी है, हम वो लेकर आएंगे। वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब की कार है, रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडल, वो लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट कार। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सर। आपको देख देख के हमारे और हमारी टीम के भी ड्रीम जगते रहते हैं कि ये पॉसिबल है एक्चुअली मोदी केयर में। और आगे चलते हैं सर। देखिए, जितनी मर्जी हम बात कर लें जैगुआर की, BMW की, मर्सिडीज की, 10 लाख रुपया महीना आप कमा रहे हैं, लेकिन सर ये शुरू बेसिक से ही होता है। जितना मैं जाना हूं इस बिजनेस को, और हम बेसिक्स पे ही आते हैं कि एक नया पर्सन, एक दिन आप भी नए थे, आपने भी एक दिन लिस्ट बनाई होगी, आपने भी कॉलिंग की होगी, आपने भी प्लान दिखाए होंगे, तभी आप यहाँ पहुंचे हो इस लेवल पे। तो नए लोग आपसे सर ये जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं लोगों को कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है,
देखिए मेरे फोन में भी लोग हैं, मुझे रिश्तेदार जानते हैं, मुझे पता है मेरे रिश्तेदार है, मेरे यार दोस्त है, वाई लिस्ट ही बनाना क्यों जरूरी है पेपर पे? बिल्कुल सही बात बोली आपने गुरमेल जी। इवन के दोस्तों, जब मैं भी आपको बताऊं, जब मैं भी नया नया आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरे भी अपने बोला करते थे कि पेपर पे लिस्ट बनाओ, पेपर पे लिस्ट बनाओ। तो मैं भी सोचता था, मैंने कहा यार मोबाइल में है तो है सारे नंबर, पेपर पे क्यों बनानी है लिस्ट दोस्तों। और मैंने पहले सही ईमानदारी से बताऊं तो मैंने 4-5 दिन तो लिस्ट नहीं बनाई उनकी, लेकिन बाद में जब मैं मीटिंग में जाता था तो जो कामयाब लोग होते थे, जो छोटी मीटिंग होती थी तो ट्रेनिंग चलती थी, तो वो दिखाते थे लिस्ट अपनी, ये देखो मैंने लिस्ट बनाई और मैं आज इस लेवल पे हूँ। फिर मुझे लगा यार नहीं, अगर ये भी बना रहा लिस्ट, ये भी बना रहा, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। तो फिर मुझे दोस्तों समझ लगी कि जब हमारे घर पे शादी भी कोई होती है, जहाँ कोई हमने इवेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं ना, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, पेपर पे लिस्ट बनाते हैं। वाई? सो दैट हम सॉरी हम इसलिए लिस्ट बनाते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइज हो सकें, कोई रह ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन छूट जाए हमसे। तो फिर मैंने देखा भी नहीं यार, लिस्ट बनानी चाहिए हमें। और कई बार तो हम ऐसे करते हैं, मैं जब कॉलिंग करता था ना बिना लिस्ट के, मैं बताऊं 3-4 दिन मैंने बिना लिस्ट के कॉलिंग की, तो मुझे कई बार नंबर ढूंढने में, इसको करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है, इसको नहीं करना, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। तो 5-5 10-10 मिनट वेस्ट हो जाते थे नंबर को आइडेंटिफाई करने में, इसको कॉल करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फिर मुझे एहसास हुआ यार, अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो लॉट ऑफ जो वेस्टेज है ना हमारे टाइम की होती रहती साथ साथ। तो मुझे लगा नहीं यार, एक प्रॉपर लिस्ट हमें बनानी चाहिए, लोगों का एक कैटेगरी वाइज लिस्ट बनानी चाहिए। जो हमारे सबसे उनकी पहले लिस्ट बना ली हमने, क्योंकि वहां पर हमारा एक ट्रस्ट लेवल है, एक बॉन्डिंग है, हमारा फेथ है वहां पर, ठीक है ना, वो हमें लोग पुराने जानते हैं। तो एक उनकी ए लिस्ट बना ली जिसको हम वार्म लिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक बी लिस्ट बना ली जिनके साथ थोड़े फॉर्मल रिलेशन है, फिर बाकी सी लिस्ट बना ली हमने। तो ऐसे जब लिस्ट बनाई मैंने, तो जब मैं कॉलिंग करता था ग्रुप के अंदर बैठकर, तो सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, मुझे पता था यार आज मैंने इन 10 लोगों को कॉल करना है, आज मैंने इन 15 लोगों को कॉल करना है, तो मुझे मोबाइल से नंबर नहीं निकालने पड़ते, ढूंढने नहीं पड़ते थे एक्चुअली। तो वहां पर मेरा आधा घंटा पौना घंटा तो वहीं सेव हो जाता था। और ऐसे करते 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 जब मुझे पता चला कि यार अगर प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे, उनका नाम लिखकर, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर लिखकर, किस शहर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है एक्चुअली। फिर जब मैंने लिस्ट बनानी शुरू की तो मेरी टीम ने भी बनानी शुरू कर दी। और मैंने देखा कि मैंने तकरीबन, मुझे याद है मेरे मोबाइल में 500 का नंबर थे उस टाइम। तो जब फिल्टर किए मैंने, तो मैंने 500 नहीं लिख पाया, लेकिन 200 नाम मैंने लिख लिए जिनको मैं जानता था, सारा अच्छी तरीके से जानता था। तो 200 नाम मैंने इमीडिएट लिख लिए। बाद में फिर मैं 300 में से शांति मारकर लिखता रहा बीच में, और साथ में कभी भी मैंने लिस्ट खत्म नहीं होने दी दोस्तों। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये याद रखना मेरी बात, इस इंडस्ट्री के अंदर 2 ही तरह के लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 1, जिनको पैसा आता है। नंबर 2, जिनकी पेपर पे लिस्ट बहुत बड़ी बनी होती है दोस्तों। तो इसलिए पेपर पे जरूर लिस्ट बनानी है दोस्तों, नहीं तो बहुत सारी वेस्टेज होती है टाइम की। और एक प्रोफेशनल तरीके से जब हम करेंगे ना दोस्तों, तो एक मजा ही अलग होता है। क्योंकि मैं आपको एक सही बात बताऊं, अगर आप नहीं लिस्ट बनाओगे, आपकी टीम में भी लिस्ट नहीं बनेगी। अब होगा क्या, जब लिस्ट नहीं बनेगी ना, तो 2-4-5 कॉलें करेंगे, तो अब उसमें नो भी मिलेगी। जैसे ही नो मिलती है तो फिर बंदा पता क्या सोचता है, ओहो यार उसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, अब लोग तो मेरे खत्म हो गए, लोग मुझे जानते नहीं है। लेकिन जब आपने 200 नंबर पहले ही बनवा लिया ना, कॉलिंग करने से पहले ही जब बना लिया, विदाउट प्री जजिंग एनीबॉडी, ठीक है। और मेरा बेटा ये बोलता होता है कि कभी भी आप किसी बुक को उसका कवर देखकर जजमेंट मत करो कि बीच में क्या लिखा हुआ है। सेम, नेवर एवर प्रीजज एनी पर्सन। कोई बंदा काला है, कोई गोरा है, किसी की नेचर अच्छी नहीं लगती आपको,
कई बार ऐसा था उसको आपकी अच्छी नहीं लगती। किसी को प्री जज नहीं करना दोस्तों, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, किसी को प्री जज नहीं करना दोस्तों आपने, ठीक है। जिसकी उम्र 18 साल है और नब्ज चलती है ना, उसका नाम लिख लेना, बस फिल्टर कर लो कैटेगरी वाइज, ठीक है। जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनसे पहले लिस्ट बनाओ। और एक और मैं मूल मंत्र देता हूं आपको, अगर इस बिजनेस में फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो अपना लेवल या अपने से ऊपर के लेवल वाले लोगों को बिजनेस में लेकर आओ, आप जल्दी फास्ट ग्रो करोगे। लेकिन लिस्ट जरूर होनी चाहिए आपकी, और लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये पेपर पे ही होनी चाहिए दोस्तों। आज भी मैं फॉलो अप रजिस्टर है मेरे पास, मेरी लिस्ट है। अभी आज 1 मई से मैंने काम करना शुरू कर दिया दोबारा। सुबह की मैं 2 ज्वाइनिंग लगा चुका हूँ और एक प्लान दिखा चुका हूँ मैं, और ये भी जूम पे मेरी आज दूसरी मीटिंग चल रही है। अभी कल से धड़ाधड़ मीटिंगें चलेंगी। अब आप लोग भी देखोगे कि एक्शन हो रहा है, लेकिन लिस्ट होगी तो तभी धंधा बढ़ेगा, और वो भी पेपर पे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 99% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं कॉलिंग पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉल करना किसी को। जैसे हमारे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि बंदा आता है हमारी टीम में, मीटिंग देखता है, बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि यार मैंने यही बिजनेस करना है, और उसके बाद वो 3-4 बार उसको फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाता। तो फिर पता ये चलता है कि यार कहीं ना कहीं इसने गलत तरीके से लोगों को कॉल किया है, तो इसको रिजेक्शन मिली आगे से। तो 99% लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके बताएं कि कॉलिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया गुरमेल जी, आपने ये पॉइंट पूछा आपने कि 90% से ज्यादा लोग 1-2 रिजेक्शंस के अंदर ही बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। वाई? क्योंकि वो जो कॉलिंग करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं, कैजुअल वे में कर लेते हैं कॉलिंग, जहां अनप्रोफेशनल वे बोल लो, जहां तुक्का बोल लो, कुछ भी बोल लो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मीटिंग है ना, दिस इज नॉट ए तुक्का, दिस इज ए साइंस, दिस इज ए रियल बिजनेस, जहां पर लाखों रुपए कमा रहे हैं और हर महीने कमा रहे हैं, करोड़ों की टर्नओवर हो रही है, 2-2 हजार करोड़ की कंपनी की टर्नओवर हो रही है दोस्तों। तो वो कोई स्कीम तो हो नहीं सकती दोस्तों, राइट। और 25 साल हो गए टर्नओवर हो रही है। तो ये एक बिजनेस है, इसको सीखना पड़ेगा। देखो अगर आप कोई भी काम बिना सीखे करोगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ये बात मेरी याद रखना। और अगर सीख के करेंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। इस धरती के ऊपर सबसे मुश्किल काम पता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप सीख के नहीं करते। और दूसरी तरफ इस धरती पे सबसे इजी बिजनेस पता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, शर्त आप सीख के करते हो। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है लिस्ट बनाने के बाद, वो होता है अपॉइंटमेंट लेना। लोग कई बार करते क्या है, मीटिंग देखकर चले जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और जाके ही अपने 2-4 लोगों को फोन करते हैं, अपना आधार कार्ड भेजो, मैं मोदी के ज्वाइन कर ली, बहुत बढ़िया कंपनी है, लोगों ने जैगवार फॉर्च्यूनर गाड़ियां ली हैं। देखो अब होता क्या है, जहां पर उसकी वो है पकड़ है, वो तो बंदा पकड़ में आ जाता है। नहीं तो दूसरा बंदा पता क्या करता है, ओ मुझे पता ये नहीं काम कुम चलते, मेरे चाची ने भी किया था। फंस ना जाना कहीं, उल्टा उसको बोल देते हैं, कहीं फंस ना जाना। तो उसको लगता है यार वाकई मैं फंस ना जाऊं, चलो वो हिम्मत जुटा के फिर दूसरा फोन मारता है बिना सीखे। तो वो भी भाई साहब क्या करते हैं कि भैया इस काम के लिए फोन ना करना, वैसे जब मर्जी काम कर लेना, इस काम के लिए कभी ना घर पे आना, वैसे चाहे रात को 12 बजे आ जा। उसको लगता है यार पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर लिया मैंने। तो
बिल्कुल दोस्तों, अगर गलत तरीके से काम करेंगे ना, तो गलत तरीके से आप अप्रोच करोगे लोगों को, तो बात नहीं बनने वाली दोस्तों। क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। अब सही तरीका क्या है बात करने का? देखो, यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बात करने का, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो प्री डिजाइंड है स्क्रिप्ट्स। तो बेटर क्या होता है कि आप उनको रट्टा मार लो शुरू में। अगर रट्टा नहीं भी लगता तो आप लिख कर रख सकते हो। जब लिख कर रख लोगे तो पढ़ पढ़ के बोल दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको छोटी सी कुछ टिप्स देता हूं, स्पेशली नए लोगों को, कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना हो जब किसी को इनवाइट करना है। नंबर 1, लिस्ट तो आपके सामने पड़ी हुई है, और जब भी आप प्लान देख के जाते हो, पहले लिस्ट बनानी है, और अकेले शुरू में कॉलिंग नहीं करनी। जब पहली कुछ कॉल्स करनी है आपने, वो इन द प्रेजेंस ऑफ योर अपलाइन करनी है, जहां अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेके करनी है, और लिख लेना पहले कि कैसे कॉल करनी है, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं। और फिर आपने करना क्या है? नंबर 1, खड़े होकर कॉल करनी है, और चेहरे पे स्माइल लाकर कॉल करनी है। ठीक है, देखो हमारी स्माइल उधर जाएगी तो नहीं फोटो, लेकिन हमारी वाइब्रेशन चली जाती है। और थोड़ा सा पिच को ऊपर रखकर बोलना है। ठीक है, अक्सर में बोलना है, धीरे धीरे नहीं बोलना, एक्साइटमेंट में, और थोड़ा सा फास्ट बोलना है। ठीक है, क्या बोला मैं? नंबर 1, खड़े होकर बात करनी है। नंबर 2, चेहरे पे स्माइल लाकर बात करनी है। नंबर 3, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करनी है। नंबर 4, थोड़ा सा जल्दी बात करनी है, एक्साइटमेंट के अंदर बात करनी है, अर्जेंसी, ठीक है, शो करानी है उसको। ऐसा नहीं है आपने 4-5 मिनट पहले इधर उधर की बातें करते हो, और सुनाओ हाल चाल क्या है, ये है वो है, बाद में आपने बात करनी, ऐसे नहीं। जब बिजनेस की कॉल करनी है, बिजनेस की कॉल करनी है। मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मैं कैसे कॉलिंग करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिटर्न में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपने नियर एंड डियर को कॉल करते हैं, जो हमारे क्लोज कजन हो गए या फ्रेंड्स हो गए। मान लो मेरा दोस्त है एक, उसका नाम है सोनू। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? हेलो सोनू, क्या हाल चाल है? अच्छा, यहाँ पर ना ज्यादा फॉर्मल नहीं होना, जैसे सोनू से बात करते हो वैसे ही करनी है। कई बार ना लोग बड़े फॉर्मल होते, फिर सोनू को शक पड़ जाता है कि दाल में कुछ काला है। तो बोला, सोनू क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? वो बोलेगा हाँ। अच्छा सोनू, 2 मिनट बिजी तो नहीं है, एक जरूरी बात करनी है यार। बोलेगा बोल। तो बोला, यार मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें दोनों का फायदा हो सकता है, तो जानना चाहता है? वो बोलेगा हाँ। तो ठीक है, उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा, तू मेरी तरफ आएगा या मैं तेरी तरफ आऊं? सिंपल। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत क्लोज है तो, और सोनू क्या हाल चाल है? वो बोले ठीक है। अच्छा सोनू, शाम में घर पे फ्री है तू? वो बोलेगा हाँ फ्री है। तो फिर क्या बोलना उसको? ठीक है, कोई जरूरी बात करनी तेरे साथ, कोई जरूरी बात करनी है तेरे साथ, पार्टी के मूड में नहीं जाना, एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो शाम को मैं आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। तो फिर बीच में हो सकता है वो ऑब्जेक्शन करे, यार है क्या, थोड़ा फोन पे तो बता। जैसे ही उसने ये बोला, थोड़ी सी हमने पिच और ऊपर कर लेनी है। ओ नहीं यार, मैंने तुझे बोला ना फोन पे बात करना है, नहीं बैठ के बात करेंगे, बस तो शाम को मैं आ रहा हूँ, कट कर दो। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लो अब कोई आपसे एज में बड़े हैं, अंकल जी हैं आपके, जहाँ वो कोई पर्सन है ऐसे, उनसे भी ऐसे बोल सकते हो। और अंकल जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? वो बोलेंगे बढ़िया। तो अंकल जी, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपकी राय लेनी उसके बारे में, तो मैं शाम को घर आ जाऊं? ठीक है, आपको पता ही होगा वो कितने बजे फ्री होते हैं। तो उनको क्या लगेगा, मेरी राय लेनी है। तो पहले अपॉइंटमेंट सेट करनी बस हमने, बस जाके बताओ फिर, अंकल जी मैंने ये काम शुरू किया, तो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, बस दिखाओ, फिर एंड पे फिर राय तो आपको पता ही कैसे लेनी है हमने। ठीक है, वो क्लोजिंग का पार्ट है, वो बाद में कवर करेंगे। ठीक है, फिर अब मान लो आपकी डाउनलाइन का बंदा है, आपका डायरेक्ट नहीं है, आपकी डाउनलाइन का है। अब उसका कैसे कॉल करोगे आप? देखो, उसको सीधी अगर आप कॉल करोगे ना, वो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा बढ़िया। तो बेटर क्या है, आप अपनी डाउनलाइन को बोल दो, या उसके साथ बैठ के
जहाँ कॉन्फ्रेंस पे लेके वो इंट्रोडक्शन करा दें। अब मान लो सोनू कॉमन फ्रेंड है, सोनू मेरी डाउनलाइन है, मोनू से बात करनी है, तो कैसे बात करेंगे? सोनू बात कराएगा, हाँ मोनू क्या हाल चाल है, बोलोगे बढ़िया। अच्छा मोनू ऐसे है, एक मनीष जी है मेरे बहुत अच्छे नोन है और ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं तेरे से, बात कर। फिर मैं उनसे बात करूंगा, और मोनू जी क्या हाल चाल है, वो बोले बढ़िया। मोनू जी मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें काफी स्कोप है और विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा अर्निंग हो सकती है, तो अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो बताओ, हम बात कर सकते हैं बैठ के। वो बोलेगा हाँ जी बताओ क्या है, तो बोले ठीक है आज मैं इनके घर आ रहा हूँ, तो फिर आप भी आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सीधा और बढ़िया रिजल्ट अगर आपने लेने हैं तो सोनू के पास बैठकर उसको रट्टा लगवा दो पहले, वही 2-3 लाइनें जो मैंने पहले बताई थी, तो सीधा वो अपने दोस्त को बुला लेगा घर पे। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेज हैं। आप किसी को बोल सकते हो ठीक है जी मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं आजकल, और उसके लिए हमें कुछ अच्छे लोगों की तलाश है। ऐसे भी कुछ बोल सकते हो। कोई ज्यादा ही अगर कोल्ड मार्केट में जाना, स्ट्रेंजर है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी शॉप पर गया तो वहीं पर ही मैंने उसको इनवाइट कर लिया था। तो मैं कपड़े लेने गया था, तो वो भी हंसमुख थे, तो मैंने कहा और सरदार जी सब ठीक ठाक? बोलते हाँ जी तो बढ़िया जी। तो जब मैंने कपड़े कपड़े लिए तो बोलते आप क्या काम करते हो? मैंने कहा जी स्माइल देकर, ठीक है, ये क्रिएटिविटी थोड़ी यूज करनी है। मैंने कहा जी बस लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, ठीक है। तो उसने बोला जी हमें भी बताओ फिर। तो मैंने कहा अभी तो मैं बिजी हूँ, तो आप कल मेरे ऑफिस आ जाओ। तो वो उनको मैंने ऐसे इनवाइट कर लिया। अगर कई बार आपको मान लो बस में या कहीं भी जा रहे हो, मान लो कोई स्टूडेंट मिल गया आपको, तो उनको ऐसे ही बोल सकते हो और आपका क्या हाल चाल है, क्या करते हो, तो वो भी पूछेगा फिर आप क्या करते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो हम, मैं नहीं, हम स्टूडेंट्स और एक और प्रोफेशन पकड़ लो, हाउसवाइफ्स को पार्ट टाइम के अंदर महीने का 20 से 30,000 रुपया बनाना सिखाते हैं। तो क्या आपको कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो पार्ट टाइम में इतनी इनकम बनाना चाहते हो? तो वो क्या बोलेगा, बताओ क्या है। मतलब क्या है कि आपने शॉर्ट बात करनी है, एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, और डेफिनेटली दोस्तों जब आप सही तरीके से किसी को इनवाइट करोगे ना तो वो काम करती करती है। तो मैं तो सीधा ही आजकल जो शॉर्ट बोलता हूँ वो यही बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें दोनों का बेनिफिट हो सकता है, क्या आप जानना चाहते हो इसके बारे में? वो बोलेगा हाँ बताओ क्या है। 99% यही लोग बोलेंगे बताओ क्या है, तो ठीक है उसके बारे में बैठ के बात कर सकते हैं। अब जैसे आजकल जूम पे सारा कुछ हो गया, तो उनको क्या बोलना है, अब मिल तो सकते नहीं आप लोग, तो क्या बोलना है, ठीक है आप जूम पे आ जाओ, एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप इनवाइट कर सकते हो। अब इनवाइट करना और भी इजी है, मैं आपको सही बताऊं, कहीं से भी आप नंबर उठा लो उसका, अननोन नंबर भी ले सकते हो, और सर क्या हाल चाल है, बढ़िया, आपका नंबर मैंने यहाँ से लिया, तो हम एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी स्कोप है घर से काम करने के लिए, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ जी बताओ क्या है, तो बोले ठीक है मुझे 15 मिनट चाहिए, वीडियो कॉल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके ओवरव्यू दे दो, आप एक ओवरव्यू तैयार कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आजकल तो दोस्तों जूम पे ऑफलाइन लोग फिर भी लेट आते हैं, जब गोली डाल देते हैं, घर से कई बार आना होता उन्होंने, तो आने में बोलते कौन जाएगा, लेकिन अब ऑनलाइन तो यार लोग घर पे बैठे हैं तो आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करो जब आपने अपॉइंटमेंट सेट करनी है तो अपनी तरफ मत बुलाओ लोगों को, आप उनकी तरफ जाओ। वाई, जब आप उनकी तरफ जाओगे उनकी फैमिली वहां पर बैठेगी, उनके घर का माहौल आपको पता चलेगा और इजी हो जाएगा लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये राइट पर्सन है काम करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं दोस्तों कॉल करने के, बाकी आपको कुछ रिकॉर्डिंग करके भी भेज देंगे व्हाट्सएप पे। सो नेक्स्ट एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई होप लोगों को फायदा मिल रहा होगा इस चीज का, और आप कॉपी पेन लेके राइट डाउन कर रहे होंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इस बिजनेस में बहुत बड़ी बातें हैं। यही वो बातें हैं जो सीख के हम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं और जैगवार जैसी कारें चला सकते हैं।
तो आगे चलते हैं सर। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मान लो चाहे हम 1-on-1 मिलने जाते हैं, चाहे जूम पे ही प्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है कैजुअल कपड़ों का और जो फॉर्मल कपड़े हैं उनमें क्या डिफरेंस आप डिफरेंशिएट करोगे? बहुत बढ़िया। दोस्तों एक बात याद रखना, आप कभी भी कोई बिजनेसमैन देख लो, अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं, दे ऑलवेज वियर फॉर्मल्स। तो हम बात तो यार हम लाखों करोड़ों की करते हैं, और प्लान दिखाने आप जा रहे हो टी शर्ट या जीन डालकर, स्पोर्ट शू डालकर। एक बात याद रखना, ड्रेस फॉर सक्सेस, जो आपका ड्रेस कोड होता है ना दोस्तों, ये आपके थॉट प्रोसेस के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से ट्यूनिंग सेट करता है। अगर आप कैजुअल कपड़ों के साथ जा रहे हो तो सामने वाला जजमेंट कर लेता है यू आर इन कैजुअल मूड, और अगर आप प्रोफेशनल लुक में जा रहे हो तो बंदे को लगता है भैया प्रोफेशनल हो। देखो अगर आप किसी डॉक्टर को या अच्छे पढ़े लिखे क्वालिटी वाले लोगों को लेकर आना चाहते हो ना बिजनेस के अंदर, तो नेवर गो इन जीन्स कुर्ता टी शर्ट्स, ऑलवेज वियर फॉर्मल्स। अभी जैसे मैं घर पे था तो मुझे सुबह गुरमेल जी का फोन आया कि सर आप अभी थोड़े ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, आप टी शर्ट डाल के बैठ जाना। मैंने कहा नहीं सर, मैं 100% फॉर्मल ड्रेस में रहूंगा आज मैं। पता क्या है, और जैसे ही मैंने फॉर्मल ड्रेस डाली तो मेरी बेटी बोली पापा 2 महीने बाद आज आपने ड्रेस डाली तो बड़े अच्छे लग रहे हो। तो दोस्तों आपकी सोच ही बदल जाती है। आप जब आप यार एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर होते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ही बदल जाता है आपका। आप चाहे चेक कर लेना किसी दिन, अच्छे सा एक पैंट शर्ट या सूट डालकर जाओ प्लान दिखाने, और एक दिन टी शर्ट और स्पोर्ट शूज में चले जाओ, चाहे सैंडल में चले जाओ, गर्मी आ रही है, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पोस्चर देखना कितना वो होगा। तो दोस्तों मैं सही बताऊं, मैं जब नया नया इस इंडस्ट्री में आया था तो एक दिन मैं जीन और टी शर्ट में चला गया, तो मेरी अपलाइन ने पकड़ लिया तो मुझे वहीं पर ही बोलते आज तो ये गलती कर दी, जिंदगी में दोबारा ना ये गलती करना, ठीक है। तो मैं सही बताऊं, अगर आप अच्छे लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हो, बिकॉज दोस्तों हमारे पास कोई शोरूम तो है नहीं यार जो हम दिखाएंगे लोगों को। वी आर मोदी केयर, वी आर रिप्रेजेंटिंग मोदी केयर। अगर आप टी शर्ट डाली हुई है, उल्टा सीधा फैशन किया हुआ, बाल आपने इधर ऊपर है, वो जेल लगाकर ऐसे किए हुए हैं, तो सामने वाला पता क्या बोलेगा, अच्छा ये है मोदी केयर, ठीक है, वो उसी को मोदी केयर समझ लेगा, वही मोदी केयर की छाप उसके दिमाग में बन जाएगी। अगर आप अच्छे से हो, प्रोफेशनल हो, अगर पूरा है टिप टॉप हो, प्रेस की शर्ट डाली हुई है, डार्क कलर की पैंट डाली हुई है, ब्लैक शूज लेदर के शूज डाले हैं, पॉलिश है ना, साथ में बढ़िया आपने बैग पकड़ा हुआ प्लान बैग, एक अच्छा सा पेन रखा हुआ इधर, ठीक है, और बढ़िया से पेपर प्लान दिखा रहे हो, यार आपका इंप्रेशन ही लग पड़ेगा, उसको लगेगा वाकई यार ये है मोदी केयर, ठीक है। तो लोग दोस्तों मोदी केयर को आपके अंदर ढूंढते हैं, तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप मोदी केयर की इमेज कैसा बनाना चाहते हो। जैसे ही आप मोदी केयर की इमेज बनाओगे वैसे ही मोदी केयर आपकी इमेज बना देगा। थैंक यू। ऐसे ही सर मुझे एक बात याद आ गई, अंधा था तो किसी को प्लान, कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा था उसका, लेकिन उसकी शर्ट थोड़ी अच्छे से प्रेस भी नहीं थी और फटी हुई थी यहाँ से। तो उस बंदे ने किसी से पूछा, कहता है कि अगर मान लो आपको 50-60 हजार रुपया आना शुरू हो जाए तो क्या करोगे? तो उस बंदे का जवाब था कि सबसे पहले तो तुझे मैं एक शर्ट लेके दूंगा। तो ऐसा होता है एक्चुअली। ड्रेस देखते हैं लोग, नीचे से ऊपर तक लोग देखते हैं आपको, और कई लोगों का ये होता है कि मेरा एक डाउनलाइन ही है, वो उसने बड़े बंदे ज्वाइन कराए हैं इस मंथ, तो मैंने उसको बोला कि ड्रेस पहननी होती है अच्छी, हम लोगों में जाएंगे जब, तो कहता लो मुझे तो कहता डेमो करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बंदे स्पॉन्सर कर देता हूँ। तो एक्चुअली वो अपने रिश्तेदारों में, अभी यार दोस्तों में अभी तो हो जाएंगे, लेकिन जब अननोन लोगों में जाएंगे तब ये चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। और आगे चलते हैं सर। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी टीम में भी देखो एनालिसिस तो हम ऐसे ही करते हैं कि टीम में क्या हो रहा है, तो सवाल क्वेश्चन ये वहीं से आते हैं। तो कुछ लोग सर ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं और इतना बोलते हैं और इतना ज्यादा बोल देते हैं कि बंदे को नेगेटिव ही कर देते हैं वो। तो उनके लिए सर क्या बोलना चाहोगे आप? वेरी गुड। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सरिंग बढ़ाना चाहते हो और जहां लोगों को
रिलेट करना चाहते हो, क्योंकि देखो लोग प्रोडक्ट्स तो आपसे वैसे भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जब हम डेमो करते हैं तो लोग ले लेते हैं, चाहे आप जितना मर्जी बोलो, कम बोलो, ज्यादा बोलो। लेकिन अगर आप लोगों के साथ चाहते हो कि लोग काम करें, तो आपको उनके साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो रिलेट कब करोगे आप? जब आप उनको अंडरस्टैंड करोगे। और अंडरस्टैंड कब करोगे? जब आप उनको लिसन करोगे। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं, जब किसी से मिलने जाते हैं, प्लान करने जाते हैं, तो उसको नहीं सुनते, अपना ही पटर 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 बोलते रहते हैं। मैकेनिकल प्लान खाते हैं, मैकेनिकल डेमो कर देते हैं, वो एकदम बोलता रहता है। बंदा ज्वाइन भी कर जाता है डेमो देखकर, जहाँ थोड़ी बहुत रेपुटेशन होती है, रिलेशन होता है आपका, लॉयल्टी भी लेता रहता है 6 महीने साल, लेकिन वो काम नहीं करता। पता क्यों? क्यों काम नहीं करता? क्योंकि आप उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाए। आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, आपने उसको सुनने की कोशिश ही नहीं की। कई लोग तो मैंने देखा, इतना उनको काली होती है बोलने की, पंजाबी जो कहते हैं ना, मतलब उसकी बात ही काट देते सामने वाले की। वेट करते हैं कैसे सामने अगर 1 मिनट पहुंच दे, हम उसी टाइम फिर दोबारा बोलना शुरू कर दें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छे लोगों के साथ रिलेट करना चाहते हो, और चाहते हो अच्छे अच्छे लोग बिजनेस में आए, तो आपको एक हैबिट होती है, वो डालनी पड़ेगी दोस्तों। वो होती है पावर ऑफ लिसनिंग। आपको बढ़िया लिसनर बनना पड़ेगा, नॉट बढ़िया स्पीकर। ये याद रखना मेरी बात। इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों के जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, जो प्रॉब्लम होती हैं, आप उनको एक बार सुन लो अच्छे तरीके से, तो लोग अपने आप ही दोस्तों बिजनेस में आना शुरू होते हैं। उनकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पर ही हल होती है। तो लिसनिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी से मिलते हो, पहले लिसन किया करो। आप ये फंडा अपना लो कि पहले 5 से 10 मिनट आपने लिसन करना है। उसकी फैमिली के बारे में लिसन करना है, फिर उसके कारोबार के बारे में लिसन करना है, वो फ्री टाइम में क्या करता है, एंजॉय कहाँ करता है भी लाइफ में एंजॉयमेंट के नहीं। उसकी जब फैमिली के बारे में बात करोगे, आपको पता चलेगा बच्चे कितने हैं, सेट हैं या नहीं सेट, किसी को कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं है। जब कारोबार की बात करोगे, आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा कि पैसे कैसे आते हैं, उसकी जॉब कैसी है, जब बिजनेस कैसा है। तो वहां से ना आपको क्लू मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्लू मिलेंगे। आप उसका जो हॉट बटन है ना, वो ढूंढने में सफल हो जाओगे जब आप उसको ज्यादा सुनोगे दोस्तों। ये बात याद रखना मेरी। जैसे ही आपने उसका हॉट बटन ढूंढ लिया, बस फिर क्या करना है, फिर तो हमने रिलेट ही करना था, स्टोरी सुनानी होती है। अगर किसी के बच्चे सेट नहीं है, तो मोदी करके उस लीडर की कहानी सुना दो जिनके बच्चे सेट नहीं थे और आज मोदी के में सेट है। ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ है, उनका हॉट बटन क्या है कि उनको घूमने फिरने का शौक है, फॉरेन ट्रिप जाने का शौक है, तो बस किसी ऐसी हाउसवाइफ की कहानी सुना दो जिनको सेम ऐसा शौक था और आज उन्होंने पूरा किया। तो लोगों को जब आप लिसन करोगे, आपको उनकी पल्स कहां से दबानी है वो पता लगेगा। और जब आपने पल्स दबा दी मतलब मिलती जुलती सफलता की कहानी सुनाकर, लोग फिर दोस्तों सबमिशन में आ जाते हैं। लोगों को लगता वाकई यार, अगर ये कर गया तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। आज जैसे मैं आपको बताऊं, कोई पुलिस ऑफिसर थे जिनकी मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, तो मैंने किसी इंजीनियर या इतने लोग हैं डॉक्टर के बारे में नहीं उनको बताया। मैंने क्या बताया, हमारे ग्रुप में एक इंस्पेक्टर साहब हैं, ऐसे ये उनके बारे में बताया। हमारे एक वो है डिप्टी कमांडेंट है, ये हुआ क्या, महकमा सेम, प्रोफेशन सेम, चैलेंजेस सेम, मिलती जुलती कहानी। तो उनको लगा अच्छा यार, अगर वो कर सकते फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने क्या बोला, ठीक है सर, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ और फिर 21,000 रुपए के मैजिक कॉर्नर के साथ शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है। मैंने लिसन किया उसको। अगर मैं उसको लिसन ही ना करता, मैं ही बोलना शुरू कर देता जी मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये है वो है, दोस्तों लोग आपके पास क्या है, जहां आपके पास नॉलेज कितनी है, इसकी केयर नहीं करते। लोग इस चीज की केयर करते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। और आप उनकी कितनी केयर करते हो ये कैसे पता चलेगा,
जब आप पांचों इंद्रियां खोलकर उनको सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। जब ध्यान से सुनोगे दोस्तों, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते हैं, और फिर 100% लोगों के साथ स्पॉन्सरिंग भी बढ़ेगी, रिटेलिंग भी बढ़ेगी, रिटेंशन रेट भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिसनिंग इज मस्ट इन दिस बिजनेस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये टाइम का कोई ऐसा चक्कर है कि पता नहीं 9 से लेके 10 बजे तक ये ज्यादा ही भागता है हमारे लिए, और सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है और मजा बड़ा आ रहा है आज इतने दिनों बाद आपसे बात करके। एक एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक एक चीज सीखने का बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि देखिए, हम ये सवाल पूछे बिना तो आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो इसके लिए शायद हमें एक सेशन और क्यों ना करना पड़े, कल भी 9 से 10 क्यों ना करना पड़े, और बहुत सारे सवाल हैं। 10 बजने को है, और जाते जाते सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज 1 तारीख है, आज 1 मई है, और टारगेट सेट करना क्यों जरूरी है इस बिजनेस में। और ये आज बिल्कुल सही टाइम भी है इस टॉपिक पे बात करना कि टारगेट सेट करना क्यों जरूरी है। ये सवाल का सर हमें जवाब चाहिए। और उसके बाद जो बहुत सारे सवाल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अगर आप 9 से 10 फ्री हो तो हम ये सेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करें, और जो जितने भी हमारे सवाल हैं उनके जवाब हमें मिले और हम बहुत फास्ट ग्रोथ कर पाए। तो सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही की सबसे, जहां तो आपकी जिंदगी में गोल होगा या जिंदगी गोल हो जाएगी आपकी। इस दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ का। लाइफ चल रही है, कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। और देखो, जब भी आप कोई मिशन लेते हो, कोई टारगेट सेट करते हो, तो होता क्या है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। जब मैं नया नया आया था ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरी अपने बोलती थी, इस महीने क्या करोगे आप। तो जब सब बोलते थे हाँ जी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तो मैं भी बोल देता हाँ जी मैं भी ये करूंगा जी, बोल देता था। लेकिन यहां से नहीं बोलता था, बस वैसे ही बोल देते थे भी यार ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है। तो बाद में 7 तारीख निकल जाती थी, अपलाइन का फोन आता था, हाँ जी लगे हुए हैं जी, लगे हुए। फिर 15 तारीख निकल जाती थी। तो बाद में धीरे धीरे लगा भी नहीं यार, जहाँ तो छोड़ दे इसको, जहाँ कर लें। अगर करना है तो यार कभी ना कभी तो लेवल हिट करना ही पड़ेगा ना, मैं एक एक करके। तो मुझे लगा भी यार देखो, जिंदगी के अंदर अगर हमने आगे बढ़ना है तो टारगेट तो रखने पड़ेंगे, गोल तो हमें सेट करने पड़ेंगे दोस्तों। तब से मुझे हैबिट होगी गोल लिखने की, गोल अपने ड्रीम बोर्ड पे लिखने की, गोल सेट करने की। तो दोस्तों, जब से मैंने अपने गोल लिखने शुरू किए, टारगेट लिखने शुरू किए, और भगवान की कृपा से दोस्तों सारे मेरे जितने भी ड्रीम मैंने लिखे, गोल लिखे मैंने, सब भगवान ने पूरे कर दिए। और इस इंडस्ट्री के अंदर बात करें, 1 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कई बार क्या करते हैं लोग, पहले 2 3 4 5 दिन प्लानिंग ही नहीं करते, फिर काम पे डेमो प्लान लगे रहते हैं। गोल कुछ नहीं है। अगर आप पूछे ना टारगेट क्या, पता क्या बोलते हैं, और टारगेट कुछ नहीं जी, हमें तो बस काम करना है, सीधा ये जवाब देते हैं। दोस्तों अच्छी बात है, नीचे भी फिर वही डुप्लीकेशन होगी। महीने में जो भी आपने करना है, एक महीने में जो भी आपने करना है, वो आपने दोस्तों पहले सेट करना होता है। 1 तारीख को प्लानिंग करो, कम से कम पहले जो 2 दिन होते हैं ना, पूरी टीम की प्लानिंग करो, नीचे नीचे प्लानिंग करो। तो दोस्तों मान लो उसको 2000 पीवी चाहिए उसको, तो उसकी प्लानिंग करो आप कि पहले 1 हफ्ते में इतना करेंगे, दूसरे हफ्ते में इतना करेंगे, तीसरे में इतना करेंगे, चौथे में इतना करेंगे। मान लो पहले हफ्ते में 500 पीवी का टारगेट है, तो एक बात याद रखना, जितना जल्दी टारगेट सेट कर लोगे और जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे काम करना महीने में, जितना ही बड़ा बिजनेस शुरुआत में ले आओगे, उतनी ही बढ़िया क्लोजिंग होती है दोस्तों। शुरुआत में जब आप पता है 500 पीवी निकालना है मुझे,
ठीक है, मुझे 500 पीवी निकालना तो मुझे 10-15 मीटिंग करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे रोज की 2 मीटिंग तो करनी है बस। अब एक तो हो गया एक्शन प्लानिंग, टारगेट प्लानिंग। एक सबसे जरूरी क्या है, उस टारगेट प्लानिंग को एक्शन प्लान के अंदर कन्वर्ट भी करना। कई लोग क्या करते हैं, टारगेट ले लेते हैं लेकिन उसको एक्टिविटी प्लान या एक्शन प्लान में नहीं कन्वर्ट करते, फिर रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। तो हर एक तरीके को प्लान क्या करना है, अपनी ग्रोइंग अपलाइन, कौन सी ग्रोइंग अपलाइन जो कम से कम महीने का 1 लाख रुपया बनाती है, उनके साथ काउंसलिंग करनी होती है आपने, और टारगेट सेट करो, जेन्युइन टारगेट लेना है। मैं ये नहीं बोलता भी आप बोल दो अगले महीने में जीबीडी कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ बैठो और जेन्युइन जो टारगेट है, जो कि आपकी सोच से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वो टारगेट लेना आपने। और फिर उसको हर हफ्ते या हर तीसरे चौथे दिन रिव्यू करो कि जैसे मैंने सोचा था वैसे काम हो रहा या नहीं हो रहा। अगर मैंने 200 पीवी का टारगेट था 2-3 दिन का, तो वो निकला या नहीं निकला। निकला तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, आस्क योर अपलाइन। काम भी किया था, नहीं निकला, अब होगा क्या, जितना आप दोस्तों रिव्यू बढ़ाते जाओगे ना अपनी अपलाइन के साथ, आपको पता चलता जाएगा आप गलतियां कहां कर रहे हो। नहीं तो होता क्या, कई लोग काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं टारगेट नहीं लेते, टारगेट भी लेते हैं, एक्शन प्लान भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं आता तो अपलाइन के साथ बात ही नहीं करते, काम करते रहते हैं। फिर दूसरा हफ्ता भी निकल जाता है, फिर जब दूसरा हफ्ता निकल जाता है फिर लगता है ओहो यार अब तो ज्यादा हो गया और लगता नहीं इसमें होगा। फिर तीसरे हफ्ते जाते जाते गैप और ज्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है, फिर लगता है चलो कोई बात नहीं यार, ये महीना छूट गया सर, कोई बात नहीं, अगले महीने में पक्का करूंगा। अगले महीने फिर वही गलती करते हैं, टारगेट लेते हैं, डिवाइड भी करते, काम भी करते, रिव्यू नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते। हमने अपने गोल को रिव्यू करना होता है दोस्तों, रिव्यू करके दोबारा स्ट्रेटजी बनानी होती है। अगर आप टारगेट लेके उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करके रिव्यू करोगे आप और दोबारा फिर उसकी रीप्लानिंग करोगे, तो डेफिनेटली देखना आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा आप कहां गलतियां करते हो, और जो भी आपका टारगेट होगा वो हर महीने अचीव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, टारगेट को छोड़ना भी हैबिट है और टारगेट को हिट करना भी हैबिट है। अगर 1-2 बार आपने टारगेट छोड़ने की हैबिट डाली ना, वही हैबिट फिर डेवलप हो जाती है, वही नीचे डुप्लीकेशन होती है। लेकिन अगर 1-2 बार हमने टारगेट हिट करने की हैबिट डाल ली, तो दोस्तों होगा क्या, वही फिर हैबिट डेवलप होती है। तो पहले 2 दिन आप क्या किया करो, सारी टीम की प्लानिंग किया करो। आज भी मैं सुबह से कॉलिंग कर रहा हूं, बहुत सारे लीडरों को पता है मैं जिनको कॉलिंग की है, मैंने सुबह से कॉलिंग चल रही है, सर आपकी ये प्लानिंग है, आपकी ये मीटिंग करनी है, ऐसे 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 करनी है, सुबह का लगा हुआ मैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है पहले 2 दिन पूरा, और ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, ट्रैफिक कंट्रोल की तरह काम करो आप। अच्छा उसको ये है, उसको वो टीम है, उसको ये हमने मीटिंगें देनी है, अगर उसने 500 पीवी निकालना है तो निकलेगा कैसे, वो तो नए लोग हैं, मतलब उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट दूंगा, उनकी टीम में टीटीटी करूंगा और उनसे बाद में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाऊंगा। अच्छा ये लीडर है, इनको लीडरशिप ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, इस टीम को ये वाली मीटिंग करनी है। इसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करना, उसको उधर सेट कर दिया, उसको उधर सेट कर दिया, उसको उधर सेट कर दिया। तो पहले 2 दिन आप जरूर दोस्तों अपनी टीम्स की ट्रैफिक कंट्रोल किया करो, प्लानिंग किया करो और फिर उसको टाइमली रिव्यू किया करो। तो डेफिनेटली दोस्तों देखना आपके जो टारगेट है वो हिट होने शुरू हो जाएंगे। सो ओवर टू गुरमीत। चलिए सर, मैं एक सवाल जाते जाते पूछना चाहता हूँ पूजा मैडम से। और पहले तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, दोनों बड़ी मैचिंग अच्छी की हुई है आपने। तो पूजा मैडम से ये मैंने पूछना है कि जाते जाते मैम आप ये बताइए कि लेडीज बैक एंड पे कैसे हस्बैंड का सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जब मुनीष जी ने नया नया बिजनेस शुरू किया था तो क्या रोल बनता है लेडी का पीछे से? जो मैंने किया प्रैक्टिकली वो मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैंने अगर कोई चैलेंज आता था, कोई हेल्थ चैलेंज आ गया या घर का कोई काम, मैंने इनको फ्री कर दिया था कि आप मोदी केयर करो, बाकी घर मैं संभालूंगी, बच्चे मैं संभालूंगी। कोई भी मतलब जिम्मेवारी घर की इनकी नहीं रह गई थी, मैंने क्योंकि इनको फ्री कर दिया था।
और जो काम ये इनकी जगह मैं कर सकती थी वो मतलब इनको बताती भी नहीं थी। इनको मेंटली भी फ्री कर दिया था, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि आप आराम से मोदी केयर को देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा वहां पे भी स्ट्रगल था, मोदी केयर में भी स्ट्रगल था। तो घर के झंझट भी सुनाऊंगी, घर की प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी, और अपना प्रेजेंट प्रोफेशन भी है वो भी देखेंगे ये, और मोदी केयर भी देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ जिम्मेवारियां मैंने ले ली थी, सब्जी मैं लाती थी, सिलेंडर और घर का जो भी छोटा छोटा काम था वो सब मैंने देखा। मैंने साथ में जो मैं कर सकती थी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया। जब लोग घर आते थे तो मैंने सीखा कि रिलेशन कैसे बनाने हैं, डेमो सीखे मैंने, इनकी एब्सेंस में मैंने डेमो करने शुरू कर दिए, लेडीज को ट्रेन करना शुरू कर दिया, प्लान सीखा मैंने। मैंने जो जो ये मुझे कहते थे कि तुझे इस बिजनेस के लिए सीखना पड़ेगा वो सब सीखना शुरू कर दिया, मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी, और सीख सीख के आगे करती गई, और बस मिल के आगे बढ़ गए। एब्सोल्युटली। और इसका इसका जो रिवार्ड भी मिल रहा है आपको, आपकी क्वीन जैसी लाइफ है आज मुझे पता है, और हर चीज है आपके पास, बड़ी कारें, बड़ा घर, जो एक लेडी ड्रीम करती है कि उसके बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। और हमें ये भी पता है कि मनीष जी हर महीने आपको कभी सोने का कुछ ला देते हैं, कभी गोल्ड का कुछ ला देते हैं, और आप वो डिजर्व भी करते हो एक्चुअली। और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हाँ, टाइम हो चुका है, हम वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल 9 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरमेल जी।